महावीर के अनुसार अरिहंत सिद्ध साधु मंगल हैं और लोकोत्तम हैं। हमें यह धारणा करनी चाहिए। क्या यह धारणा आधुनिक युग में भी उपयोगी है, जबकि सैकड़ों साधु महात्मा कारागृह में बंद हैं अपराधियों के रूप में? यह धारणा सदा उपयोगी थी, है और रहेगी। माना कि कुछ लोग साधु के वेश में असाधु हैं, पुण्यात्मा के वेश में पापी हैं, अपराधी हैं, उनकी तरफ मत देखो। अपनी नजरें उठाओ उनकी तरफ जो हमसे ऊंचे हैं। वहां भी देखने को कुछ है। अगर तुम्हारे भीतर वह मंगल भाव उत्पन्न नहीं होगा कि जो वास्तव में साधु हैं वे मंगल हैं, जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गए, जो अरिहंत हो गए, जो सिद्ध हो गए, अगर तुम्हारे हृदय में उनके प्रति मंगल का भाव नहीं है, तब तुम अपने भीतर, स्वयं के भीतर कभी भी ना डूब पाओगे। तो माना कि बहुत कुछ है दुनिया में अशुभ, असुंदर, असत्य, लेकिन अगर हमने उसी को मान लिया कि यही सब कुछ है, फिर तो हमारी कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। माना कि थोड़े से ही लोग कुछ हैं आकाश की ओर ऊपर उठे हुए, उन पे नजरें उठाओ। मैं बहुत हैरान होता हूं, दिल्ली बंबई के कुछ मित्रों से कभी मुलाकात होती है, कभी उनकी चांद तारों की कोई चर्चा चली, तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने जिंदगी में कभी चांद तारे ही नहीं देखे। ऊपर नजरें उठाने को ही कुछ नहीं है। माना कि नीचे बहुत कुछ है, गंदगी भी बहुत है, लेकिन हमने कोई ठेका ले लिया है उसी को देखने का, क्योंकि हम जिसे देखेंगे हम एक धारणा से ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं कि दुनिया ऐसी है, और कालांतर में हम भी वैसे हो जाएंगे। तो माना कि दुनिया में बहुत कुछ है आलोचना के योग्य, निंदा करने के योग्य, लेकिन अगर हम उसमें उलझ गए, एक बात पक्की है, फिर हम मान लेंगे कि जगत ऐसा ही है, सारी मनुष्य जाति ऐसी है, और फिर हमें भी पापी होने में, अपराधी होने में कोई शर्म नहीं आएगी, संकोच नहीं लगेगा, कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध बोध नहीं जागेगा। ये सबसे बड़ा खतरा है, और हमारा विकास रुक जाएगा। हम लगता है सारी दुनिया ऐसी है जैसे हम हैं। देखो उसने इतने करोड़ों का घपला कर दिया, अरे हमने तो 2-4 हजार घूस ली थी, बस हम ही ज्यादा पुण्यात्मा महसूस होते हैं। वो देखो उसने मर्डर कर दिया, ठीक है हमारे मन में मर्डर के विचार आते हैं, पर किया तो नहीं है अभी, हम ही ज्यादा बड़े महात्मा नजर आते हैं। लेकिन यह दृष्टि तुम्हारे विकास को बाधा पहुंचाएगी, और आज नहीं कल तुम कभी मर्डर कर बैठोगे। सावधान, यदि तुम्हारी दृष्टि उन लोगों पर लगी है जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म को जाना और जिया, तब संभावना खुलती है कि तुम हिंसा के पार उठ सकोगे। तुम्हारे भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि नष्ट हो सकेंगे। तो हम कहाँ देखते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारे जीवन में क्या होगा। मैंने सुना है एक कवि अपने एक कबाड़ी मित्र के साथ संध्या घूमने को निकला था। सूर्यास्त हो रहा है, एक झील के किनारे वह रुक गया और वह देख रहा था, क्षितिज पर लाल रंग का सूरज चमक रहा और उसकी लालिमा झील की लहरों पर छा गई। शाम को पंछियों की आवाज आसपास के पेड़ों पर अपने घोंसलों में वापस लौट रहे सब तरफ से, और रंग बिरंगे बादल, अगस्त का महीना। वह अभिभूत हो गया, और तभी उसके कबाड़ी मित्र ने कहा कि देखते हो वहां झील में नीचे एक जूता और एक टीन का डब्बा पड़ा हुआ है, इनको निकाल लूं तो कुछ ना कुछ कीमत मिल जाएगी। पता नहीं कौन बेवकूफ यहां फेंक गया, एक जूता और एक पुराना टीन का डिब्बा। वो कभी तो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा हद हो गई, तुम कहां देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? अपरसीम सौंदर्य छाया हुआ है, ये रंग बिरंगे बादल, पंछियों की आवाज और झील की पूरी सतह झिलमिला रही है। सूर्यास्त की इस प्यारी रोशनी से वो तुमको जूता और डिब्बा दिखाई दे रहा है पानी में। अगर हम कबाड़ी हैं तो हमें यही दिखाई देगा
तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको कवि बनना है कि कबाड़ी बनना है, इस बात को सोच लो। मानव दुनिया में बहुत गलत प्रकार की साधना करने वाले लोग हैं। अध्यात्म साधना करने के स्थान पर वे दमन कर रहे हैं, वे जीवन से पलायन कर रहे हैं, इसलिए वे पाखंडी बन गए। उन्होंने जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनने की कोशिश की और व्यभिचारी बन गए। वे स्वयं अंधविश्वासी हैं और दूसरे अंधविश्वासियों का शोषण कर रहे हैं। माना यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तुम इस पर अपनी नजरें ना टिकाओ, कबाड़ी मत बनो।